दिल्ली एनसीआर के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवाना पर अब एक एक करके मुसीबतें आती जा रही हैं, क्योंकि नीरज बवाना और उसके गुर्गों को मारने के लिए उसके विरोधी गैंग अशोक प्रधान और नीतू दाबोदिया गैंग के बदमाश लगातार घूम रहे हैं। नीरज बवाना गैंग के मुख्य मेंबर गैंगस्टर नवीन बाली को अभी हरियाणा में पेशी के दौरान मारने की साजिश अशोक प्रधान गैंग ने रची थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वो शूटर पकड़ा गया और नवीन बाली सही सलामत बच गया। लेकिन इसके बाद भी अशोक प्रधान गैंग और नीतू दाबोदिया गैंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बस मौके की तलाश में है कि नीरज बवाना के शूटर जैसे मिले उनका काम तमाम कर डालें। लेकिन दिल्ली पुलिस की सतर्कता से अशोक प्रधान के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। पुलिस ने इस गैंग के एक ऐसे ही शूटर को दबोचा है जो नीरज बवाना और उसके गुर्गों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर अशोक प्रधान नीतू दाबोदिया गैंग के गैंगस्टर रोहित उर्फ लांबा को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से राजधानी में एक बड़ी गैंग वॉर चल गई है। पकड़ा गया शूटर नीरज बवाना और उसके गैंग के सदस्यों की हत्या करना चाहता था। वो मौके की तलाश में घूम रहा था और ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही नीरज बवाना को मारना चाहता है, बल्कि नीरज बवाना गैंग भी इसकी हत्या करना चाहती है। मतलब कि ये गैंगस्टर गैंग वॉर की ताक में थे। पकड़ा गया गैंगस्टर रोहित लांबा 30 साल की उम्र में 4 हत्याएं कर चुका है। उसके खिलाफ हत्या के 4 मामलों समेत हत्या की कोशिश, लूटपाट और आर्म्स एक्ट के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इन नजफगढ़ में हत्या की कोशिश के मामले में वांछित में चल रहा था। क्राइम ब्रांच डीसीपी रोहित मीणा के मुताबिक उमेश बर्थवाल की देखरेख में इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार और एसआई सचिन गुलिया की टीम ने नजफगढ़ निवासी रोहित लांबा को 7 जुलाई को नजफगढ़ रोड, नाला रोड, उत्तम नगर से गिरफ्तार किया है। इसके पास से स्वचालित पिस्टल और 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। रोहित ने अपने साथियों के साथ 12 जनवरी 2022 को नजफगढ़ निवासी दुर्गा सिंह नामक एक व्यक्ति पर फायरिंग की थी। स्थानीय थाना पुलिस ने इसके 4 साथी उदय दहिया, टीपन, कपिल शर्मा उर्फ लालू और प्रशांत को गिरफ्तार किया था। रोहित उर्फ लांबा और उसका साथी गौरव उर्फ मसाला फरार चल रहे थे। रोहित ने अशोक प्रधान के कहने पर नीरज बवाना गैंग के सदस्य काला सौदा की साल 2017 में उस समय हत्या कर दी थी, जब उसे झज्जर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी नजफगढ़ और उत्तम नगर के सट्टा ऑपरेटर रंगदारी भी वसूलता है। अगर कोई प्रोटेक्शन मनी नहीं देता तो आरोपी उस पर फायरिंग कर देता है। ये अपने रहने की जगह बार बार बदलता है। रोहित साल 2012 में जब 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तभी इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसने साथियों के साथ कार जैकिंग और लूटपाट करना शुरू कर दिया था। इसने अपने साथी सुमित उर्फ काके के साथ 2 सितंबर 2013 को युद्धवीर नामक एक व्यक्ति को चाकू मारा था। इस केस में ये 1.5 साल तक जेल में रहा। जेल में इसकी मुलाकात अशोक प्रधान से हुई। इसके बाद ये उसकी गैंग में शामिल हो गया। फिलहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिस तरह से ये गैंगस्टर एक दूसरे को जान से मारने के लिए घूम रहे हैं, उससे तो एक बात की आशंका जताई जा रही है। अगर ये गैंगस्टर पब्लिक प्लेस में भिड़ते हैं तो कई आम लोग भी इनका शिकार हो जाते हैं। फिलहाल नीरज बवाना और उसके गैंग के गुर्गों की किस्मत आप अच्छी ही कह सकते हैं कि पुलिस ने इसे वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। टीम पीडीएफ न्यूज।